Welcome to Mo Academy. Welcome to another day of learning React.js with us. Last time हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो थी फॉर्म्स। React में आप किस तरह से फॉर्म्स बना सकते हो, उसमें इनपुट क्या होता है, टेक्स्ट एरिया क्या होता है, ये सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हुक्स फंडामेंटल्स का। हमारा सेक्शन स्टार्ट होने वाला है। कंट्रोल वर्सेस अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स आज का हमारा टॉपिक है। बेसिकली हुक्स क्या होते हैं, अगर मैं आपको इसकी सिंपल डेफिनेशन बताऊं रिएक्ट में, हुक्स आप कह सकते हो समझने के लिए कि ऐसे स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो आपको कुछ ऐसे फीचर्स देते हैं, मतलब जिनका यूज करते हुए आप फंक्शनल कंपोनेंट्स में यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से अभी हम यूज स्टेट देख रहे थे ना, तो वो भी एक हुक होता है, ठीक है। इसी तरह आज हम हुक देखने वाले हैं यूज रेफ का, तो वो भी एक रिएक्ट की तरफ से ये चीजें हमारे पास हुक्स होती हैं। हुक्स हमें दिए जाते हैं ताकि हम उसके अंदर के फीचर्स को यूज कर सकें अपने कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है कंट्रोल कंपोनेंट्स वर्सेस अनकंट्रोल कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले कंट्रोल कंपोनेंट्स क्या होता है। कंट्रोल कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स को कहते हैं कि जब आपने कोई भी फॉर्म बनाया, कुछ भी आपने डेटा अगर आपने लेना है, जब उसको रिएक्ट कंट्रोल करे ना, तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम कहते हैं कंट्रोल कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर हम कोड में इसको हाथ के हाथ इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये वाली चीजें मैंने आपको बताई थी। मैं इसको यहाँ से क्या कर देती हूँ, रिमूव, ताकि आपको जो है ना वो कंफ्यूजन ना रहे। देखो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया। हमने सबसे पहले तो यूज स्टेट को इंपोर्ट करवा लिया, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, हम लोग काम अभी तक किया है हम लोगों ने, कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर नेम नाम से एक स्टेट बना लिए। यहाँ पर मैं नाम रख देती हूँ सेट नेम। इसके अलावा अब हम इनिशियलाइज करवा देते हैं यूज स्टेट, और मैं इसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग से लेट से इनिशियलाइज करवा देती हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ हैंडल चेंज का, ठीक है। अब हैंडल चेंज के फंक्शन में मुझे काम क्या करना है, मैं आपको एक साथ ये एक्सप्लेन भी करूंगी। यहाँ पर मुझे काम क्या है, यहाँ पर मैंने आपको जब इवेंट हैंडलिंग बताई थी तब भी बताया था कि यहाँ पर क्या चीज़ आती है। बाय डिफॉल्ट जो इन्वायरमेंट में चेंजिंग हो रही होती है हमारे, वो यहाँ पर इवेंट में कैप्चर होगी, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम सेट नेम के फंक्शन के थ्रू क्या करेंगे कि जो भी मेरे पास इवेंट में चीज आएगी, उसकी वैल्यू को हमें क्या करना है, उसकी वैल्यू को हमें स्टोर इसमें हमें इनिशलाइज करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने सेट नेम कर दिया इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। हमने यहाँ पर इस तरह से इसको इनिशलाइज करवा दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर आके एक इनपुट फील्ड बनाऊंगी, जिसके अंदर मैं इसकी टाइप दे देती हूँ कि भाई इसमें किस टाइप का डेटा है, इसमें टेक्स्ट टाइप का डेटा है। फिर इसके अलावा इसकी वैल्यू क्या हो जाए। देखो ये वो पार्ट है जहां पर हमारे पास जो है ना वो आपके पास कंट्रोल कंपोनेंट बनेगा। इसकी वैल्यू हमें क्या देनी है, इसकी वैल्यू क्या हमें पास शो हो, वो क्या शो हो, वो नेम शो। देखो जो भी चेंजिंग हो, बेसिकली ये लाइन आपके पास काम क्या करेगी कि आपका इनपुट बॉक्स में नेम के अंदर जो भी चीज मौजूद हो, जो भी चीज अपडेट हो, वो इनपुट बॉक्स में क्या डिस्प्ले करेगी, वैल्यू। ये काम आपके पास करके देगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक ऑन चेंज का इवेंट लगाना है। उसके बाद इसमें मैं क्या दे दूंगी, जिस तरह हम लोग पहले काम हम लोगों ने किया था जब मैंने आपको पढ़ाए थे इवेंट हैंडलिंग, हमने हैंडल चेंज को जो यहाँ पर फंक्शन बनाया है, इसको हम दे देंगे इसके अंदर, ठीक है। अब क्या काम करना है हमें, कि हमने यहाँ पर एक प्लेस होल्डर भी बना लेंगे, जिसमें हम दे देते हैं कि भाई आप कर लो एंटर योर नेम, ठीक है, ताकि पता चले कि भाई इसके अंदर आपका नाम आएगा, ठीक है। अब सिंपली मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं क्लोज कर देती हूँ इनपुट फील्ड को। तो देखो अब यहाँ पर काम क्या होगा, सिंपली हमने किया क्या है कि सबसे पहले तो हमने इंपोर्ट करवा लिया यूज स्टेट को, ठीक है। उसके बाद फिर हमने नेम की हमने स्टेट बना ली, सेट नेम हम यूज करेंगे अपडेट करने के लिए। यूज स्टेट में हमने इनिशियलाइज करवा दिया एक एम्प्टी स्ट्रिंग, किसको, नेम को, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया, कैमल केस में बनना चाहिए था ये। एक फंक्शन बना लिया जिसमें होगा क्या कि आपके पास एक इसमें इवेंट में क्या चीज आपके पास आएगी, जो भी इसमें चेंजिंग होगी, मतलब ये कि आपके पास
प्लेस होल्डर के अंदर जो भी चेंजिंग होगी वो कहाँ पर जो है बाय डिफॉल्ट इवेंट के अंदर आएगी। ठीक है, इवेंट के अंदर आएगी। सेट नेम के थ्रू आपने क्या करना है, सेट नेम में हम लोग अपडेट करते हैं ना नेम की वैल्यू को, तो हम इसमें क्या अपडेट कर देंगे, इवेंट के अंदर जो भी वैल्यू आए तो हम यहाँ पर उसके लिए क्या लिखते हैं, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी वैल्यू आए वो इसको मिल जाए। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने आके क्या किया, एक इनपुट फील्ड बना दी, इसकी टाइप दे दी हमने टेक्स्ट। ठीक है, अब इसके अंदर की जो भी वैल्यू है, वैल्यू इनपुट बॉक्स में क्या दिखाई दे, वो नेम दिखाई दे, इसके लिए हमने यहाँ पर ये लिख दिया। ठीक है, अब रिएक्ट को पता होगा कि भाई आपका जो भी डेटा है ना वो रिएक्ट यहाँ पर ट्रैक कर रहा है। ये ही एक वाहिद लाइन है जो आपका कंट्रोल कंपोनेंट का आपको बता रही है कि ये एक कंट्रोल कंपोनेंट है। ठीक है, फिर ऑन चेंज का सिंपल हमने जो है ना वो एक इवेंट लगा दिया जिसमें हमने हैंडल चेंज का जो यहाँ पर फंक्शन बनाया था वो हमने इसको इनिशियलाइज करवा दिया। प्लेस होल्डर में हमने रख दिया कि यहाँ पर आपका नेम आएगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से सेव करती हूँ, टर्मिनल में ओपन कर लेती हूँ एक नया। इसमें आके हम क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले आती हूँ और इस पे आके हम क्या कर लेंगे, हम अपना कमांड रन कर लेंगे npm run dev का, और यहाँ पर ये हमें एक दे देगा लिंक, उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, अपने ब्राउजर पर आएंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसने मुझे दिखाया नहीं, उसकी रीजन क्या है। अच्छा, एक काम हमने ये करा यहाँ पर कि इसको गलती से फंक्शन के बाहर बनाया है हमने, ये इसके अंदर आएगा। एक यहाँ पर हम लोग ये भी कर लेते हैं कि यहाँ पर एक पी टैग बना लेते हैं जिसके अंदर आपके पास जो है ना वो टाइप आपका जो भी आप नेम दो वो यहाँ पर आपको शो हो। आपके पास एक इनपुट फील्ड बन के आ गई है और यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगी तो वो मुझे रियल टाइम यहाँ पर ये नीचे शो करेगा। ये मेरी सेव्ड इन्फॉर्मेशन है इसलिए मुझे ये दिखा रहा है। अभी अगर मैं आपको इसको हटा के दिखाऊं तो रियल टाइम यहाँ पर अपडेट होगा, देखो इस तरह से रियल टाइम चीजें अपडेट हो रही हैं। तो यही फायदा होता है अगर आपने जो है ना कोई रियल टाइम अपडेट आपको चाहिए, कोई वैलिडेशन चाहिए, तो वहां पर या आपको चाहिए कि आपका डेटा कंट्रोल रहे तो वहां पर आप यूज करते हो कंट्रोल कंपोनेंट का। अनकंट्रोल कंपोनेंट की एग्जांपल के लिए हम क्या देख लेते हैं, इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पर जिस तरह हमने यूज स्टेट को इंपोर्ट करवाया था, इसी तरह यूज रेफ का एक हुक होता है जिसको हम यहाँ पर इंपोर्ट करवा लेंगे। इसके अलावा हम इसको रिप्लेस कर देंगे, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं इसको यहीं पर इसको कमेंट आउट करके कर लेती हूँ ताकि जब मैं कोड अपलोड करूँ तो आपको जो है ना वो नजर आए ये काम भी। कॉन्स्ट हम यहाँ पर एक कांस्टेंट बना लेते हैं और उसके अंदर मैं एक इनपुट के लिए वेरिएबल बना लेती हूँ कि आपके पास जो भी इनपुट है वो यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर इसके बजाय हमें यहाँ पर अनकंट्रोल कंपोनेंट में ये वाली लाइन लिखनी है कि आपने जो भी वेरिएबल ऊपर बनाया है आपने ये यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, सिंपली प्लेस होल्डर में आपने दोबारा यहाँ पर एंटर योर नेम ले लिया और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं एक ऐसा कर लेती हूँ, इसको हटाकर एक बटन बना लेती हूँ जिसमें मैं अपना जो भी मेरा सबमिट का इवेंट होगा मैं यहाँ पर वो सबमिट का इवेंट रख दूंगी। ठीक है, सबमिट का इवेंट नहीं मतलब क्लिक का, जब भी ये बटन क्लिक हो तो वो मुझे एक अलर्ट शो करे जो मैंने ऊपर बनाया है। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पर कर देती हूँ हैंडल चेंज। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसका नाम भी यहाँ पर दे देती हूँ शो नेम, बटन का नाम। तो देखो यहाँ पर अब काम क्या होगा कि इधर ऊपर हमने आके वही वाला काम किया कि इसको इंपोर्ट करवा लिया यूज रेफ को, और उसके बाद हमने एक वेरिएबल के अंदर इसके फंक्शन को इनिशियलाइज करवा दिया। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लूंगी, जब भी ये वाला बटन क्लिक होगा तो वो मुझे एक अलर्ट देगा कि भाई आपने जो भी नाम टाइप किया है वो, क्योंकि यहाँ पर आएगा तो उसकी जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी अलर्ट के साथ। ठीक है, नीचे आके हमने जो सिंपल सा काम कंट्रोल कंपोनेंट में किया था वही किया कि एक इनपुट फील्ड बनाई जिसकी टाइप टेक्स्ट थी। अब सिर्फ जो अनकंट्रोल कंपोनेंट में हमने चेंज किया है यहाँ पर, वो हमने यहाँ पर एक रेफरेंस दिया है, इसको रेफरेंस क्या दिया है, यहाँ पर इनपुट के अंदर जो भी चीज आएगी, मतलब ये लाइन बेसिकली करिए क्या, ये आपको अलाउ करिए कि ये डायरेक्टली डोम इसको हैंडल करेगा, मतलब जो भी चेंजिंग होगी जो भी इनपुट आएगा इसने डायरेक्टली उसका रेफरेंस यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अब इसके अलावा हमने ऑन चेंज वही वाला काम किया है कि हमारे पास जो भी चेंज होगा, बल्कि ये वाला काम की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको
हटा देती हूँ, क्योंकि मैंने वो काम तो नीचे किया है तो मुझे ये चीज़ यहाँ पर नहीं चाहिए। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक प्लेस होल्डर दिया है जिसमें एंटर योर नेम लिखा है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से सेव करती हूँ, आपको ब्राउजर पर दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पर अब मैं जो भी नेम देती हूँ, तो मैंने यहाँ पर अगर मरियम मोहम्मद सलमान नेम दिया है, तो अगर मैं जब शो नेम का बटन क्लिक करूंगी तो इसने मुझे दिखा दिया आपने जो भी नेम टाइप किया है वो ये है। आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करो तो यहाँ पर अब ये चीज़ क्या हो रही है, इसको डोम ने कंट्रोल किया है। तो हम अनकंट्रोल कंपोनेंट्स वही होते हैं, हम तब उनको यूज करते हैं जब हमें चाहिए होता है भाई छोटा सा, अगर हमें काम है, कोई फॉर्म है जिसको सबमिट होना है, या इस टाइप का हमें काम है जिसमें हमें चाहिए कि डोम कंट्रोल करे इनपुट को, तो हम वहाँ पर यूज करते हैं अनकंट्रोल कंपोनेंट्स का। वरना हम यूजुअली कंट्रोल कंपोनेंट्स को यूज कर रहे होते हैं जब हमें चाहिए होता है कि रिएक्ट ट्रैक करें। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में ही कवर करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।